बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। यहाँ लाहौर में इन्फ्लुएंज़ा फैला हुआ है, मुख्तलिफ वायरसेस हैं, तो मैं उसकी जद में आ गया था। एक दिन मैं प्रोग्राम नहीं कर पाया, उसकी वजह से आप सबसे माजरत। ये वीलॉग नहीं है, ये ऑपरेशन और पोस्टमार्टम है जो मैं करने जा रहा हूँ। ज़रा थोड़ा सा गौर कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि बाप बेटा बाइज़्ज़त बरी हो गए हैं। बाइज़्ज़त का लफ्ज़ वैसे इजाफी है, यहाँ पर खाली बरी हो गए हैं। और पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ का पाकिस्तान के अवाम के मुंह के ऊपर एक ज़ोरदार तमाचा है, और कुछ नहीं है। इस केस को बड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। इस केस के ऊपर एजेंसीज ने और इन्वेस्टिगेशन करने वालों ने दिन रात एक किया था, और इसमें वो शवाहिद निकाल लिए थे कि जिसके बाद इस खानदान का बचना मुमकिन नहीं था। लेकिन वो लाडले थे जिनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, वो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बने, उन्होंने मौजें लूटी और अब उनके केसेस भी ख़त्म हो गए। यानी फर्द जुर्म आयद होने की बजाय, उनकी गिरफ्तारियां होने की बजाय, ये 16 अरब रुपया रिकवर होने की बजाय बाइज़्ज़त बरी हो गए। ये है पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ, और निज़ाम इंसाफ का एक तमाचा एक आम पाकिस्तानी के मुंह के ऊपर। जरा देखें हाई कोर्ट क्या कह रही है, जरा हाई कोर्ट को देखें। हाई कोर्ट ने क्या कहा। ये जस्टिस जनाब असजद खुराल साहब, इन्होंने जब जमानत मनसूख की थी, इसी मामले में जब शरीफ खानदान चला गया था अदालत में, तो उसमें 14 सफ़ों का एक फैसला लिखा था, और उसके जो अहम पॉइंट्स हैं मैं आपको बता देता हूं। हमजा शहबाज को असल मुल्जिम के तौर पर बेनामी जाहिर किया गया था, और अदालती इस्तफसार के ऊपर उन्होंने केस के मेरिट पर एक लफ्ज भी नहीं बोला। यानी ये केस के ऊपर तो बात ही नहीं करते थे, टेक्निकल चीजों पे भागते थे। बार बार कभी कमर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी कोरोना हो गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, मैं नहीं आता, मैं जा रहा हूं, ये चलता रहा है। दरख्वास्त गुजार के अहले खाना के पास दरख्वास्त गुजार की कमाई हुई रकम के अलावा कोई आमदन का जरिया नहीं था, और उन्होंने जाली टीटी के जरिए अपने जाली अकाउंट्स में भारी रकूम मुंतकिल की थी। यह हाईकोर्ट कह रहा है। और अभी जहां से इनको बाइज्जत बरी हुआ है खानदान, वो हाईकोर्ट नहीं है, वो ट्रायल कोर्ट है। और आगे एक और पॉइंट, सारी रकम दर हकीकत दरख्वास्त गुजार की कमाई और मलकियत थी, और वो तवील मुद्दत तक खानदान के सरबराह और अवामी ओहदेदार होने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता, यह हाईकोर्ट ने कहा था। यहां यह बताना जरूरी है कि यह मुनज़्ज़म जराइम की क्लासिकल मिसाल होने के नाते मोहम्मद मुश्ताक, यासिर मुश्ताक, शाहिद रफीक और आफ्ताब महमूद, इन्होंने बाकायदा वादा माफ गवाह बनने की इन्होंने दरखास्त की थी, जिसको कबूल किया गया था। और इन्होंने बताया कि हम हिस्सेदार थे इस सारे अमल के अंदर, और फिर इन्होंने अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए थे, और वो इस सारे अमल में एक आला के तौर पर इस्तेमाल हो रहे थे। ये दरखास्त गुजार की जानिब से ज़बरदस्ती दलील दी गई कि हासिल करदा और हासिल किए गए तमाम असासे उसके सालाना इनकम टैक्स रिटर्न और FBR के दीगर दस्तावेजात में दिखाए गए हैं, और अगर टैक्स रिटर्न में कोई रकम या असासे मुख्तलिफ थे तो इस पर सिर्फ FBR वाहिद अदारा जो पूछ सकता है, उस पर भी बहाने कर रहे थे। और यह बाकायदा जज साहब ने मेंशन कर दिया था। असासों की छानबीन करने का, इस मामले पर सवाल उठाने का इख्तियार नैब को नहीं हो सकता। नैब के खिलाफ भी जा रहे थे, FIA के खिलाफ भी जा रहे थे। फिर यह कहा गया कि 28/9/2020 को दरखास्त गुजार को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, और तफ्तीश के दौरान वो इस केस में पूरी तरह मुलव्विस पाया गया था। इस्तगासा के गवाहों के 161 सेक्शन 161 के तहत उन्होंने जो बयानात जमा करवाए थे, कानून के मुताबिक अपने बयानात में दरखास्त गुजार को इस केस में पूरी तरह मुलव्विस करार दे रहे थे। यह हाईकोर्ट कह रहा है, कोई और नहीं कह रहा। दरखास्त गुजार की जानिब से अपने खानदान के अफराद के नाम पर जाली और जाली टीटी के जरिए अपने बैंक अकाउंट और दीगर बेनामी दारों के नाम पर हासिल किए गए असासे, जो कि नैब हुकाम की जानिब से इसकी आमदन के मालूम जराए से गैर मुतनासिब पाए गए हैं, मुल्क की बदनामी का बाइस बना। यह कहना काफी है कि दरखास्त गुजार को मुबैयना जुर्म से जोड़ने के लिए काफी मुजरिमाना मवाद रिकॉर्ड पर मौजूद है। हाईकोर्ट कह रहा है कि इतना मवाद मौजूद है कि मुजरिमाना तौर पर इसको जुर्म के तौर पर देखा जाए और यहां पर जोड़ा जाए, और इस तरह वो इस रिलीफ का हकदार नहीं है जिसका वो दावा कर रहा है। और भी बहुत कुछ लिखा था। लेकिन अब जरा आप नया फैसला समाअत फरमाइए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत मौजूद नहीं है। तफसीलात के मुताबिक स्पेशल जज सेंट्रल ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरीयत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया, और 38 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया गया। फैसले में करार दिया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात का कोई दस्तावेजी सबूत मौजूद नहीं है। कोई सबूत नहीं कि शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज ने मुबैयना बेनामी अकाउंट से बराह रास्त रकूम निकलवाई या जमा करवाई। तहरीरी फैसले में कहा गया कि शहबाज, यानी जो भी पैसा इनके जाती मुलाजमीन के अकाउंटों में आता रहा या वहां से निकलता रहा और जिसके ये बेनिफिशरी बनते रहे, उससे इनका कोई ताल्लुक नहीं है। अब
वो कोई जिन भूत थे या कोई खलाई मखलूक थी जिन्होंने उन अकाउंटों में इधर पैसा डाला भी और निकाल भी लिया, और ये खानदान बेगुनाह है। यानी मेरे ड्राइवर के अकाउंट में अचानक 10 अरब रुपए आए और वो निकल जाए तो उसके लिए मैं जिम्मेदार ही नहीं हूं, हालांकि उस पैसे से मैं बेनिफिशियरी हूं उसका, और वो बेचारे की 25-30 हज़ार 40 हज़ार रुपए तनख्वाह होगी, इससे ज्यादा तो नहीं होगी। तो ये शरीफ खानदान के लिए अब एक गुंजाइश निकली है, और यह कहा गया कि उस वक्त के वजीर आला की रिहाइश गाह पर कैश बॉय भारी रकूम पहुंचाते थे, जबकि चालान के मुताबिक पुलिस की सिक्योरिटी में रकम पहुंचाई जाती थी। इस हवाले से भी कोई सबूत है ना, किसी पुलिस अफसर का बयान रिकॉर्ड किया गया है। बहरहाल जिसकी लाठी उसकी भैंस, आजकल एनआरओ का रुख इस तरफ है तो सारा कुछ इस तरफ है। अब जरा थोड़ी सी तफसील आपके सामने मैं एक चीज की रख देता हूं। ये मुलाजमीन है और जरा गौर से देखिए क्या हो रहा है। मलिक मकसूद चपड़ासी है, 25,000 रुपए तनख्वाह है, अकाउंट के अंदर आता है 3 अरब 74 करोड़ रुपए। मोहम्मद असलम कैशियर है, 10,000 रुपए तनख्वाह है, 1 अरब 78 करोड़ रुपए इसके अकाउंट में। अजहर अब्बास क्लर्क है चौधरी शुगर मिल्स का, 9,000 रुपए तनख्वाह है, 1 अरब 67 हज़ार रुपए इसके अकाउंट में आता है। गुलाम शब्बीर कुरैशी स्टोर कीपर है, 10,600 रुपए तनख्वाह है, 1 अरब 54 करोड़ रुपए इसके अकाउंट में आता है। खिदर हयात नजर चपड़ासी है, 12,800 रुपए तनख्वाह है, 1 अरब 28 करोड़ रुपए इसके अकाउंट में आता है। इकरार हुसैन क्लर्क है, 13,000 रुपए तनख्वाह है, 1 अरब 18 करोड़ रुपए इसके अकाउंट में आता है। मोहम्मद अनवर असिस्टेंट है, 15,000 रुपए तनख्वाह है, 88 करोड़ रुपए इसके अकाउंट में आता है। मोहम्मद यासीन गोदाम क्लर्क है, 31,000 रुपए तनख्वाह है, 71 करोड़ रुपए इसके अकाउंट में आते हैं। और इसी तरह करोड़ों रुपए दीगर लोग यानी मोहम्मद यासीन, तौकीरुद्दीन, जफर इकबाल अंजुम, तनवीरुल हक, काशिफ मजीद, मसरूर अनवर, यानी कुल 14 मुलाजमीन के अकाउंटों में जो 28 बेनामी अकाउंट्स बनाए गए थे उनमें कुल जो रकम आती है वो आती है 16 अरब रुपए। यह पाकिस्तान की तारीख का एक क्रिस्टल क्लियर केस था जिसमें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है, और सलमान शहबाज इसी केस के अंदर मफरूर इश्तिहारी अभी तक वापस नहीं आ रहा। यह है पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ जिसने पाकिस्तान की अवाम के मुंह के ऊपर एक जोरदार तमाचा मारा है, और इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे थे आदम सवाती साहब। आदम सवाती साहब जनाब सेनेटर हैं, उसी तरह जैसे इसहाक डार एक सेनेटर हैं। कुछ अर्सा पहले जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में मियां नवाज शरीफ साहब ने संगीन इल्जामात लगाए। उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, उनके बारे में इसहाक डार साहब ने भी संगीन तरीन इल्जामात लगाए। इसी तरह एक इल्जाम लगाया जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में आदम सवाती साहब ने। आदम सवाती साहब ने ये जो NRO 2 हो रहा है इसमें जनरल बाजवा साहब को मौरद इल्जाम ठहराया। नवाज शरीफ साहब ने इस मामले में किया कि उनकी हुकूमत को गिराने में और सारी जितने भी पाकिस्तान के साथ बुराइयां हुई हैं उसमें जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो है उनको कहा कि आपको जवाब देना पड़ेगा और आपने ये सब कुछ किया है। तो नवाज शरीफ के साथ क्या सलूक हुआ, इसहाक डार के साथ क्या सलूक हुआ और आजम सवाती के साथ क्या सलूक हुआ। एक ही आदमी है ना जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, एक ही आर्मी चीफ है। नवाज शरीफ बोले तो इक्तदार, इसहाक डार बोले तो मफरूर और इश्तिहारी से पाकिस्तान वापस लाया जाएगा वजीर आजम के जहाज में, और वापस लाने के बाद उसको वजीर खजाना पाकिस्तान का बनाया जाएगा और वो प्रोटोकॉल के साथ पूरी दुनिया में फिरेगा। हालांकि पाकिस्तानी जहां भी देखते हैं चोर चोर के नारे लगाते हैं। अमेरिका में भी तमाशा लग गया था, यानी जब अमेरिका के एयरपोर्ट पे पहुंचे तो चंगा तमाशा लग गया था। तो उन्होंने साथ अपने ऊंची बोलने वाले बंदे रखे हुए हैं। अब वो पाकिस्तानियों को देखकर ऊंची ऊंची अचानक बोलना शुरू हो जाते हैं, डर जाते हैं। ये जहां पाकिस्तानियों को देखते हैं खौफजदा हो जाते हैं। तो पाकिस्तानियों को सबको पाकिस्तान वापस ही भिजवा देना चाहिए, कोशिश करके, क्योंकि दुनिया में जिस जगह पे भी आप जाएंगे वहां पाकिस्तानी होगा, और जहां पाकिस्तानी होगा वहां आपका इस्तकबाल भी होगा। बज़ाहिर तो यही हो रहा है अभी तक जहां भी हम देख रहे हैं। बहरहाल इसहाक डार को बुलवा के जब इसहाक डार ने जनरल बाजवा पे इल्जामात लगाए और उनके बारे में नेगेटिव रिमार्क्स दिए तो उनको बुलाकर बनाया गया वजीर खजाना। जब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में नवाज शरीफ साहब ने इंतहाई भोंडे और घटिया इल्जामात लगाए तो उनको इक्तदार दे दिया गया, और इक्तदार के तमाम फैसले मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के करते हैं। वजीर खजाना कहीं जा रहा हो, मशवरा पहले नवाज शरीफ से, वजीर आजम ने कुछ करना हो, मशवरा पहले नवाज शरीफ से। तो हुकूमत लंदन में बैठ के मियां नवाज शरीफ साहब मुबैना तौर पे चला रहे हैं। तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पे संगीन इल्जामात लगाने पे इस खानदान को या इस पोर्शन को बहुत नवाजा गया है। और दूसरी जानिब जब एक ट्वीट किया आदम सवाती ने तो रात को 3 बजे के बाद उसको घर से उठाया गया और नंगा करके तशद्दुद किया गया। आदम सवाती साहब का यह कहना है कि उनके ऊपर तशद्दुद जो है
वो FIA नहीं, एजेंसियों ने किया है। अब कौन सी एजेंसियां, वो क्यों टॉर्चर कर रही हैं, क्या मामलात हैं, बंदे कहां से आए हैं, इसका भी कोई पता चल ही जाएगा आने वाले वक्त में। लेकिन ये सब कुछ हो क्यों रहा है, जरा इस पे आप गौर कीजिए। ये सब कुछ हो इसलिए रहा है कि कुछ भी करके इमरान खान को इतना गुस्सा दिलाओ कि वो लॉन्ग मार्च ले आए। एक बहुत ताकतवर आदमी है, वो हुकूमत से कोई बात मनवाना चाहता है। गौर से सुनिएगा मेरी बात। एक बहुत ताकतवर आदमी है, वो हुकूमत से अपनी एक बात मनवाना चाहता है। हुकूमत उसकी बात नहीं मान रही, स्पेशली नवाज शरीफ मानने को तैयार नहीं है। अब अगर इमरान खान साहब एक लॉन्ग मार्च लेकर आ जाते हैं तो बहुत हद तक वो ताकतवर आदमी इस काबिल हो जाएगा कि हुकूमत को ब्लैकमेल कर सके। आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। यानी ये हुकूमत जो है वो शायद नहीं चाहती कि इमरान खान लॉन्ग मार्च लेकर आए, या कुछ लोग हुकूमत की ये सोच रहे हैं तसादुम ही हो जाए, तसादुम के नतीजे में हमारी हुकूमत जाएगी, हम रोला डाल देंगे, हम तो पाकिस्तान को संभाल रहे थे, इमरान खान ने आगे संभालने नहीं दिया। लेकिन इमरान खान अगर अभी लॉन्ग मार्च लेकर आते हैं तो उनको बहुत कैलकुलेशन करके चलना पड़ेगा, बहुत कैलकुलेशन करके इसलिए चलना पड़ेगा कि ये ना हो कि कहीं इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च का फायदा कोई तीसरी कुव्वत उठा ले और वो जो चाहते हैं वो हो जाए, और इमरान खान साहब प्लेट में रख के उनको वो सारा कुछ दे दें, और हुकूमत जो बात नहीं मान रही हुकूमत को भी माननी पड़ जाए। बहुत मुमकिन है। अब इससे ज्यादा अगर मैं बोलूंगा तो समझ तो आपको वैसे ही आ गई, तो बोलने की जरूरत भी नहीं है। तो नाज़रीन, इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च अभी तक क्यों नहीं लेकर आ रहे, सिर्फ वो पब्लिक को मोटिवेट कर रहे हैं। वो इसीलिए नहीं लेकर आ रहे कि उनकी कैलकुलेशन अभी मुकम्मल नहीं हुई, तैयारी मुकम्मल है, पब्लिक भी तैयार है, लोग तुले हुए हैं, बल्कि लोग अब गुस्सा कर रहे हैं कि इमरान खान फाइनल कॉल क्यों नहीं दे रहे। लेकिन वो फाइनल कॉल तब तक नहीं देंगे जब तक कि हर चीज पे उनकी असेसमेंट मुकम्मल नहीं हो जाएगी, क्योंकि लॉन्ग मार्च में इलेक्शन लेना इमरान खान साहब का एक टारगेट है। और अगर इस लॉन्ग मार्च में इलेक्शन इमरान खान साहब को ना मिले और किसी और को कुछ और मिल जाए तो फिर तो इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहिए। लिहाजा वो अपनी असेसमेंट जो है वो पूरी कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उनके ऊपर अब सबकी नजरें हैं। 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर के इलेक्शन के ऊपर सबकी नजरें हैं, और इमरान खान साहब को हराने के लिए अब बंदोबस्त किया जा रहा है। कम से कम 3 हलकों में पूरी कोशिश की जाएगी कि इमरान खान साहब को हराया जाए, और ज्यादा से ज्यादा 5 हलकों में। एक हलका कराची में धांधली करने का मंसूबा बनाया गया है कि हर हाल में कराची की इस नशिस्त को निकालना है और हर हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां पे हराना है, और इसके लिए पूरा का पूरा धांधला प्लान किया गया है। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा के एक हलके में इमरान खान साहब को हराने का मंसूबा बनाया गया है, और प्रोबेबली ये 4 सद्दा वाला हलका है। यहां से इतलात मौसूल हो रही हैं कि बेपनाह मकबूलियत के बावजूद इमरान खान साहब को हराने के लिए पूरा एक नेटवर्क बिछाया गया है, पूरा जाली वोटों का बंदोबस्त किया गया है, और कुछ भी करके वहां पे इमरान खान साहब को हराया जाएगा। और तीसरा जो हलका जिसके ऊपर सबकी नजरें हैं, वो कोशिश की जा रही है कि पंजाब का एक हलका, यानी एक में आबिद शेरनी का मुकाबला है और दूसरे में ननकाना के अंदर इमरान खान साहब का मुकाबला एक खातून कैंडिडेट से है। तो यहां पे इमरान खान साहब को हराने की कोशिश की जा रही है। आबिद शेरनी वाले हलके में सबका फोकस होगा, लिहाजा ननकाना में डकैती मारने की कोशिश की जाएगी, लेकिन सर्वे ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब भारी अक्सरियत से जीत रहे हैं। दूसरी जानिब गिलानी खानदान ने इतनी कुर्बानियां दी हैं, इतना जोर लगाया है एस्टेब्लिशमेंट के लिए, और हर चीज अपनी पेश कर दी है एस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो गिलानी खानदान को ये इलेक्शन जितवाने की कोशिश की जाएगी, और वहां पे शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी को हरवाने का बंदोबस्त है। लेकिन ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जोर बहुत ज्यादा चल रहा है। इस इलेक्शन में धांधली का बहुत बड़ा मंसूबा है। अगर लोगों ने 17 जुलाई वाले इलेक्शन की तरह इलेक्शन लड़ा, ना सिर्फ वोट डाला बल्कि अपने वोट के ऊपर पहरा भी दिया, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीत पाएगी, 9 के 9 कौमी असम्बली के इलेक्शन। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर सिर्फ वोट डाल के घर चले गए और उन्होंने अपने वोटों पर पहरा ना दिया, तो फिर वो वाला गेम हो जाएगा जो पाकिस्तान में हमेशा होता रहा है। और ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और इसी के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब का फरमाना है कि 9 हलकों से इमरान खान साहब का इलेक्शन लड़ना कौम के साथ मजाक है। तो फजलुर रहमान साहब, आप भी इस मजाक में शामिल हो जाएं, आ जाएं, लड़ लेते एक हलके में इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन। पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर किसी एक के अंदर यह जुर्रत नहीं है।
कोई एक ऐसा मर्द का बच्चा नहीं निकला जो लीडर खुद आता और इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ता। आप देख लें, पीपल्स पार्टी का कोई लीडरशिप नहीं आई। आप देख लें, पीएमएलएन की कोई लीडरशिप नहीं आई। आप देख लें, फजलुर रहमान साहब नहीं आए। आप देख लें, असफंद यार वली नहीं आए। आप देख लें, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर खुद इलेक्शन लड़ने इमरान खान के मुकाबले में नहीं आया, क्योंकि वो जानते हैं कि पब्लिक उनसे नाराज है और पब्लिक ये कब्जा छुड़वा लेगी, उनको ये लगता है। और ऐसा बहुत करीब आता चला जा रहा है। फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा वो ये बता रहा है कि साहब गेम आपके हाथ से निकल रही है। जितना मर्जी गुस्सा कीजिए, वैसे इतना गुस्सा तो परवेज़ मुशर्रफ को भी नहीं आता था जितना गुस्सा आपको आता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।